आइए आपको आज की पहली न्यूज़ बताते हैं। ममाअर्थ की पेरेंट कंपनी ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में 500 करोड़ का रिवेन्यू अर्न किया और 29 करोड़ का प्रॉफिट भी अर्न किया। हनासा कंज्यूमर एलटीडी ममाअर्थ की पेरेंट कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 500 करोड़ का रिवेन्यू क्रॉस किया। कंपनी की ऑपरेटिंग से आने वाला रिवेन्यू सितंबर 2022 के क्वार्टर में 6.8% बढ़कर 496 करोड़ हो गया, जबकि सेम फिस्कल के पहले क्वार्टर में ये 464.5 करोड़ था। हनासा ने अपनी ऑपरेटिंग इनकम के अलावा Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में नॉन ऑपरेटिंग इनकम से भी 7.08 करोड़ रुपीस भी अर्न किए, जिससे ओवरऑल रिवेन्यू 503.08 करोड़ गया। कंपनी ने 29 करोड़ का प्रॉफिट भी अर्न किया। चलिए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। जोडारो ने सीड राउंड में $750,000 रेज किए, जिससे फंडामेंटल वीसी ने लीड किया। अकॉर्डिंग टू जोडारो, वो ये फंड्स को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टीम एक्सपेंशन और ग्लोबल ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए यूज़ करेंगे। 2026 तक कंपनी का प्लान है कि वो अपने ऑपरेशंस को 10 ग्लोबल मार्केटिंग में एक्सपैंड करेंगे और 500 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैब करेंगे और 15,000 अलग अलग प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। हर्बाई एंजल्स ने $2.5 मिलियन रेज किए, जिसे लीड कर रहा है JCBL ग्रुप। हर्बाई एंजल्स एक आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक पर्सनल केयर ब्रांड है, जिसने पहले फंडिंग राउंड में JCBL ग्रुप से $2.5 मिलियन का फंड रेज किया। इस फंड्स को बिजनेस ग्रोथ, टीच एडवांसमेंट, एक्सपैंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, R&D, मार्केटिंग पुश के लिए यूज़ किया जाएगा। ब्रांड कहता है कि उसने अपने मार्केट प्रेजेंस को 13 और स्टेट्स में एक्सपैंड कर दिया है, जिसमें 1300 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स शामिल हैं। ये लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, जियोमार्ट और भी कई प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। कोका कोला इंडिया ने रेडी टू ड्रिंक टी बेवरेजेस सेगमेंट में एंटर किया। कोका कोला इंडिया ने वेडनेसडे को अनाउंस किया कि वो रेडी टू ड्रिंक टी बेवरेजेस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। द ब्रांड इज़ ओन्ड बाय ऑनेस्ट, अ सब्सिडरी ऑफ कोका कोला कंपनी। इनका एम है कि वो कस्टमर्स को ब्रॉडर रेंज ऑफ बेवरेजेस प्रोवाइड करें। ऑनेस्ट टी ऑफर कर रहा है आइस टी इन लेमन, तुलसी एंड मैंगो वेरिएंट्स। ये स्ट्रैटेजिकल एक्सपेंशन रिफ्लेक्ट करता है कोका कोला की कमिटमेंट कि वो अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग को इंडियन मार्केट में और भी बढ़ाने का इरादा रखते हैं। बेटर टुमारो वेंचर्स के शील मोनोट ने सैम ऑल्टमैन और OpenAI के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए। ही सेड सैम ऑल्टमैन हेलन को उसके एकेडमिक पेपर क्रिटिकल ऑफ OAI से पुश कर रहे थे। एलिया ने हेलन की साइड लेते हुए सैम को पुश आउट करने में हेल्प की, जिसके बाद उन्होंने पब्लिकली माफ़ी भी मांगी। एंथ्रोपिक फोक्स ने भी सैम को पुश आउट किया। 6 बोर्ड मेंबर्स की डिसएग्रीमेंट हुई कि किसको ऐड किया जाए। हेलन OAI के मिशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी रेडी हो गई। शील ने पेपर्स डिस्प्ले करते हुए ये भी कहा, "Here's the part of papers I think they took issue with. Not that bad. It's an academic paper, but also not what you would want from a board member. But also, you wouldn't want to set up a board that was antagonistic." इस पे अपर स्टडी के को-फाउंडर जॉश पकेट ने रिप्लाई किया, "Isn't like rule number 1 of being board member to praise publicly and critique privately? Seems entirely rational to want someone of your board who is antagonistic to your company." इस पे रिप्लाई करते हुए शील मोनोट ने एग्री किया। को-फाउंडर एंड CEO ऑफ कमिट डेव ने क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हुए 2 ग्रुप्स के लिए कहा, "For profit, we need to move faster to prevent bad people from reaching AGI first. Motivating people by profits is the best way to do this. And not for profit, we need to slow this down and think through the implications of opening Pandora's box." At the end उन्होंने कहा, "At this point I am not clear as to how group number 2 sees this prisoner's dilemma ending up.
If you can't ensure the other parties share your POV, how does this result in winning strategy? बहुत सी कंपनीज के co-founders एंड VCs ने भी इस चीज़ पे रिएक्ट किया, बट द लिस्ट सीम्स एंडलेस। आइए आपके एक और न्यूज़ बताते हैं। गुरुग्राम बेस्ड कंपनी यूनिकॉमर्स ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 90 करोड़ का रिवेन्यू अर्न किया और 6.5 करोड़ का प्रॉफिट भी अर्न किया। यूनिकॉमर्स जो एस फैक्टर ग्रुप के अंडर काम करती है, जिसमें स्नैपडील, स्टेलेरो ब्रांड भी इंक्लूड हैं, वो ई कॉमर्स इनेबल सास स्पेस में एक टॉप प्लेयर बन गई है। कंपनी का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 52.5% बढ़कर 90 करोड़ हो गया, जो कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 में 59 करोड़ था। यूनिकॉमर्स प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड ई कॉमर्स इनेबल सास सॉल्यूशंस, जिसमें ऑर्डर एंड इन्वेंट्री रिटर्न और ऑमनी चैनल मैनेजमेंट इंक्लूडेड हैं। बिसाइड इंडिया, यूनिकॉमर्स इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया जैसी और भी कंट्रीज़ में सर्व करता है। ये जनरेट कर रहा है 97.3% का रिवेन्यू इंडिया से और बाकी का 2.7 ओवरसीज़ ऑपरेशन से जनरेट कर रहा है। यूनिकॉमर्स ने 20,000 से ज़्यादा ब्रांड्स और मार्केट प्लेसेस को सर्व किया, जिसमें बोट, मामाअर्थ, लिंक, कार्ड, मिंत्रा, अर्बन कंपनी इंक्लूड है। आइए आपको आज की लास्ट न्यूज़ बताते हैं। वेकफिट ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 813 करोड़ का रिवेन्यू अचीव किया, लेकिन उसका लॉस भी काफ़ी बढ़ गया। स्लीप एंड होम सॉल्यूशन कंपनी वेकफिट ने अपना ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन किया। फाइनेंशियल ईयर 23 में 800 करोड़ से ज़्यादा का रिवेन्यू अचीव किया, बट डिस्पाइट द इम्प्रेसिव रिवेन्यू फिगर, जो फर्म जो कि पीक एक्सवी पार्टनर्स के सपोर्ट में है, उसने सेम टाइम पीरियड में बढ़ते हुए लॉस को फेस किया। वेकफिट का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 23 में 28.4% बढ़ गया और 813 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 633 करोड़ था। ये कंपनी जो अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करने के लिए जानी जाती है, उसने अपने रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को बैलेंस करने में काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और इनके लॉसेस भी इंक्रीज़ हो गए।